इस वीडियो में हम एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर यानी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक डेटा पड़ा हुआ है और ये डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपके दृष्टिकोण से ये एक टेबल है, पर एक्चुअली ये टेबल नहीं है। अगर आप एक्सेल की तरह से देखें तो एक्सेल में हम दो तरीके से काम करते हैं। एक हम काम करते हैं रेंज में और दूसरा काम करते हैं टेबल पे। टेबल में काम करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है, पर उसके पहले हमें जान लें कि एक्सेल में रेंज होती क्या है। अगर हम एक्सेल में कोई भी टेबल पर काम कर रहे हैं तो जो भी एक्टिव सेल है उसके रोज और कॉलम्स में बनने वाले सेल मिलके बनाते हैं रेंज। जैसा कि सामने वाला डेटा आपको दिख रहा है तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉर्नर है यानी कि A1 नंबर वाला जो सेल है से लेकर E8 नंबर तक का जो सेल है, इस पे कुछ डेटा पड़ा है। तो A1 थ्रू E8 तक के जो भी डेटा है सेल में, जो भी एक्टिव सेल में डेटा है, वो एक्सेल की भाषा में रेंज कहलाता है। अब अगर मुझे एक्सेल में बहुत ही एडवांस फंक्शन जैसे कि पिवोट टेबल बनाना है इजीली, या फिर मेरे को डायनामिक चार्ट ऐड करना है, या मुझे बहुत सोर्टिंग फिल्टरिंग करनी है, या बहुत एडवांस ऑप्शंस को यूज करना है, तो मुझे एक्सेल के डेटा को डायनामिक करना होगा और उसके लिए मुझे उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो करना बहुत ही आसान है। मुझे सिंपली सेल में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी, जैसे मैं कंट्रोल टी करूंगी क्रिएट टेबल करके एक ऑप्शन आता है और ये ऑटोमेटिकली उस डेटा सेल को सिलेक्ट करता है। जैसे A1 टू E8 इसने सिलेक्ट किया है और ये ओके प्रेस कर देंगे। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगी, आपने एक सिंपल सा चेंज देखा होगा कि यहाँ पर अब देखिए टेबल क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं और ये शेडेड हो गए। अब आप इसकी खासियत देखिए कि एक्सेल का टेबल बढ़ या घट सकता है। अगर मैं इसमें डाटा एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा ऐड या डिक्रीज हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सेल डायनामिक है नेचर में। दूसरा आपने देखा कि ये जो कॉलम है इन पे बाय डिफॉल्ट आप सोर्टिंग या फिल्टरिंग कर सकते हैं, जो मेरे नॉर्मल रेंज में नहीं होता है। मैं अंडू करके बता देती हूँ। जैसा हमारा नॉर्मल रेंज था, इस पे हमको कोई कॉलम हेडर्स नहीं मिल रहा था, कोई डायनामिक सोर्टिंग का फीचर नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के बारे में ज्यादा डिटेल के लिए हम एडवांस एक्सेल के फीचर्स को मेरे अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक या सब्सक्राइब करें।